हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल साई कृति व्लॉग्स। आज है थर्सडे। ये अर्ली मॉर्निंग का वक्त तो नहीं है, मैं चाय बना रही हूँ। आप सोच रहे हो कि अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन इस टाइम में 11 से 11:30 बज चुके हैं। मैं और मेरे फ्रेंड के लिए मैं चाय बना रही हूँ और बच्चे यहाँ ड्राइंग कर रहे हैं। एक्चुअली बच्चे बोर हो जाते हैं तो हम इस तरह से कभी कभार मिल लेते हैं, वीकली ट्वाइस या थ्राइस। मैं उसके यहाँ चले जाती हूँ या फिर वो मेरे यहाँ आ जाती हैं। 1 से 1.5 घंटे तक अच्छे से खेल लेते हैं बच्चे, या फिर कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं खुद से। एक्चुअली ये लोग भी महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं और इन दोनों का एज भी सेम सेम ही आता है, मेरी बेटी का और इसका। इसका नाम अंजलि है। इसलिए ये दोनों साथ में ही स्कूल में जाते थे, सेम क्लास में पढ़ते थे। झगड़ते भी है ये दोनों, और एक साथ एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते हैं। इस तरह से इनका रिलेशन। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं। अभी मुझे सारे कपड़े निकालने हैं। एक्चुअली 2 दिन से मेरे कपड़े फोल्ड करने बाकी हैं, आज एक साथ करूँगी। एक्चुअली मुझे मेरे अलमारी के कपड़े ठीक करने थे। पहले तो मेरी अलमारी ठीक रहती थी, इन दोनों की बिखरती थी। अभी तो मेरी भी कम्प्लीटली बिखर चुकी है। मुझे दोनों भी कबर्ड्स को ठीक करना है, कब ठीक होंगे पता नहीं। इसलिए मैंने 2 दिन से कपड़े फोल्ड नहीं किए हैं। मैंने सोचा कि उसके साथ ही इसे भी कर दूँगी, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे तो बने कर सकेंगे। आज एक्चुअली थर्सडे है, कल ही कर लेती थी मैं, लेकिन कल मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ली थी और हम थोड़ा सिटी गए थे बाहर। आते आते हमको शाम हो चुकी थी। शाम को हम घर पर 5:30 से 6 बजे तक आए। उसके बाद डिनर की तैयारी करनी थी, तो चलिए अभी चलते हैं। अभी मैं बनाने जा रही हूँ। अभी शाम का मैंने कल आते समय ब्रेड लेकर आई थी। एक्चुअली मैं बाहर से भी, हमारे यहाँ कुछ चीज़ नहीं आती है, ओनली कृतिका ब्रेड जैसी चीज़ जो गरम करके खाते हैं ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बहुत रेयर। अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। एक्चुअली वो सैंडविच बोल रही थी कृतिका, लेकिन सैंडविच के लिए मैंने प्रिपरेशन नहीं की है, इसलिए मैं अभी डायरेक्टली पिज़्ज़ा बनाऊँगी। पिज़्ज़ा के लिए मैंने ऑलरेडी सब्जियां कट कर ली हैं और अभी बस बनाना ही बाकी है। तो चलिए अभी चलते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने। मेरी कृतिका पिज़्ज़ा के लिए वेट कर रही है, कब बनाओगे मम्मी आप। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ बना रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है आधा कप टोमेटो केचप। इसमें मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नए हो तो आप इस सेपरेट से ओरेगानो और बेसिल के लीव्स ऐड कर सकते हो। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। रेगुलरली मैं चिली फ्लेक्स ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि कृतिका को तीखापन लगता है इसलिए, लेकिन इस बार मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा से गार्लिक के कट किए हुए पीसेस। आप इसमें कूट कर भी गार्लिक ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा कम आप आपके हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए साइड में रख देना है। अब मैंने यहाँ ले लिए 2 ब्रेड के पीसेस। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि एक साथ 2 ही रखूँ, लेकिन प्लेट में 2 बैठ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने सिंगल ही रखा है बाद में। यहाँ मैं इसमें मैंने बनाया हुआ पिज़्ज़ा सॉस लगा लूँगी सबसे पहले। इसे अच्छी तरह से फैला लेना है हमें। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब हम इसके ऊपर कुछ वेजेस डाल लेते हैं। आप आपके पास जैसे अवेलेबल है इस तरह से सब्जियां यूज़ कर सकते हो। मेरे पास शिमला मिर्च, प्याज और टोमेटो ही अवेलेबल था। अगर हो तो आप पनीर और कॉर्न भी ऐड कर सकते हो इसमें। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया है। उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ ग्रेट करके डाल लिया है। ये चीज़ मैंने एक दिन पहले बनाया था, मैंने आपको दिखाया भी है। मैंने इस तरह से तवे के ऊपर एक प्लेट गरम कर रीहीट करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर चीज़ ग्रेट करते हैं, उसके ऊपर मैं टोमेटो और कुछ ऑनियन रख दूँगी। टोमेटो और ऑनियन डालते ही कुछ इसमें शिमला मिर्च के पीसेस भी डाल दूँगी। शिमला मिर्च के पीसेस डाल के इसके ऊपर मैं फिर से चीज़ को ग्रेट करूँगी। इसमें और जो बेस बनाकर हम बनाते हैं पिज़्ज़ा, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है क्योंकि उसे पकने के लिए टाइम लगता है, इसलिए उसमें सब्जियाँ भी थोड़ी बहुत बन जाती हैं, लेकिन इसमें सब्जियों का क्रंचीनेस ऐसे ही बना रहता है। इसमें थोड़ी कच्ची रह जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए। यहाँ इस तवे को प्रीहीट कर लिया है हमने। अब हम इसके ऊपर इस बनाए हुए पिज़्ज़ा को रख देते हैं और इसे 5 मिनट हम होने देंगे।
एक्चुअली मैंने रखा हुआ पहला जो प्लेट था वो उसे चीज़ को टच कर रहा था, इसलिए मैंने इसे चेंज कर कर ये बड़ा इडली का ढक्कन रखा है। वो बनने तक मैं दूसरा पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेती हूँ। एक्चुअली उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसे तैयार करने तक वो बन जाएगा, इसलिए मैं इसे डायरेक्टली तैयार कर लेती हूँ। अगर आपके पास ब्रेड अवेलेबल है और चीज़ भी ना रहे तो आप इसमें मैदे का भी बना सकते हो। मैं आपको कभी नेक्स्ट में दिखाऊंगी किस तरह से बनाते हैं। उसका भी टेस्ट लगभग सेम ही आता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है वो, लेकिन मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मेरे कोई नियर बाई ने ये ट्राई करके देखा है, इसलिए मैं आपको वो भी किस तरह से बनाया जाता है वो भी दिखाऊंगी आपको। मेरा ये पिज़्ज़ा भी ड्रेसिंग करके रेडी है। ये देखिए ये बन चुका है, नीचे से ऐसा थोड़ा डार्क हो चुका है ये। एक्चुअली थोड़ा 1 से 2 मिनट पहले ही निकाल लेना था इसे मुझे, लेकिन थोड़ा लेट हो चुका है। अब मैं इसे निकाल के दूसरा वाला पिज़्ज़ा रेडी करती हूँ। मैंने यहाँ प्लेट को थोड़ा घी लगा लिया है और इसे मैं इस तरह से फैला लूँगी। एक्चुअली फ़र्स्ट पिज़्ज़ा में मैं आपको ये दिखाना भूल चुकी थी, इसलिए मैंने अभी दिखाया है। देखिए यहाँ मैंने इसे इस पर रख दिया है और इस तरह से ढककर हमें इसे लगभग 5 मिनट के अंदर ही निकाल लेना है। आप यहाँ देख सकते हो पहला पिज़्ज़ा हमारा बनकर रेडी है। मेरी बेटी वेट कर रही है कब दोगी। आप यहाँ देखिए ये ब्रेड है ना थोड़ा टोस्ट की तरह बन जाता है क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेड पका हुआ होता है। यहाँ आप चीज़ का स्ट्रेचीनेस देखिए किस तरह से है। ये इस तरह से स्ट्रेच होता है। देखिए यहाँ हमारा पिज़्ज़ा लगभग बनकर तैयार है। एक्चुअली ये बाज़ार जैसा तो नहीं बनता है, लेकिन बाहर से बेटर है घर पर खाना, इसलिए बच्चों को किसी तरह से हमें हैंडल करना पड़ता है, इसलिए मैं घर पर ही हर चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। देखिए हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर के पिज़्ज़ा के एग्जैक्ट जैसा नहीं, लेकिन स्मेल और टेस्ट में थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता ही है क्योंकि उनके पास चेडार प्लस मोज़रेला दोनों अवेलेबल होते हैं। यहाँ अपने पास मैंने घर पर चीज़ बनाया है और इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ और नहीं होता है क्योंकि घर की चीज़ घर की ही होती है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ सेकंड पिज़्ज़ा भी बनकर रेडी है, लेकिन इसमें देख सकते हो आप सब्जियाँ मैंने ऊपर से थोड़ा ज़्यादा डाला था, तो ये ऊपर के ऑनियन वगैरह एकदम से पके हुए नहीं रहते क्योंकि इसे हम जल्दी से निकाल देते हैं। यहाँ देखिए आप इसका स्ट्रेचीनेस किस तरह से आता है। एक्चुअली ये ऊपर का चीज़ ही निकल कर आ रहा था, इसलिए मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए यहाँ मेरी बेटी ने तो खाना भी शुरू कर दिया था, उसका फिनिश भी हो चुका था। एक्चुअली बाद में वो फिर से हमारे साथ में रात में फिर से खाएगी। मेरे हस्बैंड नहीं थे इसलिए मैंने तब नहीं बनाया था। यहाँ मैंने उसे ऑलरेडी शाम को बना कर दे दिया था। अब मेरे हस्बैंड नहीं थे इसलिए मैंने ये फिर से एक लास्ट में पिज़्ज़ा 7 बजे ऐसा बनाया है अभी, क्योंकि वो खाने के टाइम पर ही खाते हैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, इसीलिए। बस झालंय मग आता। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना था, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी से बन जाता है अगर ब्रेड अवेलेबल है आपके यहाँ तो। बाकी सब चीज़ें तो रहती ही है जिस घर में पिज़्ज़ा बनता है। अगर नहीं भी हो तो आप इसे टोमेटो सॉस के साथ में इजीली बना ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं, अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।